हेलो एंड वेलकम टू बाउंसिंग नॉलेज। HTML5 के वीडियो ट्यूटोरियल में आपका स्वागत है। इस सेशन में हम जिन टॉपिक्स पे डिस्कशन करने वाले हैं उसमें वर्किंग विद टेबल्स इन HTML5 और स्पैनिंग रोज एंड कॉलम्स टॉपिक्स पे आज के इस सेशन में हम डिस्कशन करेंगे और इनका प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन भी देखेंगे कि HTML5 में हम किस तरह से टेबल्स को क्रिएट करते हैं और उनमें रोज़ और कॉलम्स को स्पैन करने के लिए हमें क्या करना होगा। लेकिन उससे पहले हम रीकैप करेंगे अपने प्रीवियस वीडियो सेशन का, जिसमें हमने एक्सरसाइज नंबर 2 के सॉल्यूशन को डिस्कस किया। नेस्टेड लिस्ट का एग्जाम्पल था जिसको हमने इम्प्लीमेंट करना सीखा कि किस तरह से हम HTML5 में नेस्टेड लिस्ट को इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। आज हम डिस्कस कर रहे हैं टेबल्स पे कैसे काम होता है HTML5 में। HTML में टेबल जो है वो हमें डेटा को रोज़ और कॉलम्स में अरेंज करने की फैसिलिटी देता है। इसको हम नॉर्मली एक टैबुलर फॉर्मेट में अगर किसी डेटा को डिस्प्ले करवाना चाहते हैं, जैसे कि आपको प्रोडक्ट की लिस्टिंग करवानी है या कस्टमर्स की डिटेल्स को शो करवाना है, फाइनेंशियल रिपोर्ट्स को डिस्प्ले करना है और इसी तरह की बहुत सारी एक्टिविटीज़ अगर आप परफॉर्म करना चाहते हैं तो उसके लिए हम टेबल्स का यूज़ करते हैं। HTML में टेबल क्रिएट करने के लिए टेबल एलिमेंट का यूज़ होता है और इस टेबल एलिमेंट के अंदर हमें एडिशनली कुछ टैग्स यूज़ करने होते हैं, जिसमें सबसे पहले TR टैग जो होता है वो टेबल रो को रिप्रेजेंट करता है, जिससे कि रोज़ क्रिएट होती हैं। ऐसे ही रो के अंदर हमें TD या TH एलिमेंट यूज़ करने होते हैं। TD ने नॉर्मली टेबल की डिस्क्रिप्शन या डेटा को रिप्रेजेंट करता है और जो TH है वो टेबल्स की हेडिंग्स या हेडर के लिए हम इसको यूज़ करते हैं ताकि हमारा टेबल जो है वो दिखने में अट्रैक्टिव लगे। इसमें क्रिएशन के लिए एक छोटा सा एग्जांपल हम देख लेते हैं। एक सिंपल सा टेबल हमने क्रिएट किया है। इसको क्रिएट करने के बाद हमने नॉर्मली इसमें आप देख सकते हैं कि हमारे पास 4 रोज़ हैं इसके अंदर और 3 कॉलम्स हैं। तो 4x3 का ये हमारा टेबल है और डिफ़ॉल्ट स्टाइल में हमारे पास जो आउटपुट जनरेट होगा वो इस तरह का आउटपुट जनरेट होगा। इसमें आप देख सकते हैं कि ऊपर हेडिंग्स आ रही हैं, नंबर, नेम और एज, और उसमें हमारे पास 3 रोज़ में 3 नेम्स हैं और उनकी एज वहाँ पर मेंशन की गई है। तो चलिए इसको प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंट करते हैं। क्या हमें करना होगा, किस तरह से हम कोड लिखेंगे। तो क्रिएटिंग टेबल में हम यहाँ पे सबसे पहले टेबल एट्रीब्यूट या टैग को यूज़ करेंगे और इसके अंदर हम सबसे पहले यूज़ कर रहे हैं TR, जो कि रो को रिप्रेजेंट करता है, और इसमें हम TH को यूज़ कर रहे हैं, जिसमें सबसे पहले हमने लिया नंबर और दूसरे नंबर पे जो TH यूज़ कर रहे हैं उसमें हमने लिया नेम्स, और तीसरे नंबर पे जो हम TH यूज़ कर रहे हैं इसके अंदर हमने लिया एज। तो ये हमारी फर्स्ट रो क्रिएट हो जाती है। उसके बाद हमने सेकंड रो ओपन की और इस सेकंड रो के अंदर हम TD यूज़ कर रहे हैं, जिसमें सीरियल नंबर हमने लिया 1, और फिर उसके बाद TD के अंदर दूसरा सपोज़ नेम हमने लिया मुस्कान, और TD के अंदर हम यहाँ पर एज ले रहे हैं 14, और फिर उसके बाद ये हमारी फर्स्ट जो डेटा वाली रो है वो कंप्लीट हो गई। फिर हमने नेक्स्ट रो शुरू की है और इसमें हम क्या कर रहे हैं, TD के अंदर ले रहे हैं वैल्यू नंबर 2, और सेकंड TD के अंदर हम ले रहे हैं सपोज़ कीर्तन, और थर्ड नंबर जो हमारा सेल है उसमें हम वैल्यू ले रहे हैं सपोज़ 9, और उसके बाद नेक्स्ट TR हमने शुरू किया और इसमें हम TD ले रहे हैं 3, और फिर उसके बाद TD में हमने वैल्यू रखी सपोज़ अद्विक, और फिर उसके बाद हम TD में सपोज़ वैल्यू ले रहे हैं 7। तो इस तरह से हमने टेबल क्रिएट किया। इसको सेव करते हैं और सेव करने के बाद जो हमारा आउटपुट जनरेट होगा, यहाँ पे आप देख सकते हैं टेबल नाम का 15 नंबर प्रोग्राम है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हमारा आउटपुट इस तरीके का डिस्प्ले होगा। अब इसमें अगर हम थोड़े से चेंजेस करें, यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, एक एट्रीब्यूट ऐड कर रहे हैं बॉर्डर इक्वल्स टू 2।
और इसको सेव करने के बाद जैसे ही हम इसको रिफ़्रेश करेंगे तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हमारा जो टेबल है वो इस फॉर्मेट में क्रिएट हुआ है। तो इसके चारों तरफ बॉर्डर जो है वो डिस्प्ले हुआ है। तो ये हमारा सिंपल सा टेबल का एक एग्जांपल है कि हम जिसमें 4 रोज़ हमने इसके अंदर रखी हैं और 3 कॉलम्स हमने इसमें स्पेसिफाई किए हैं, जिसमें फर्स्ट रो जो है वो टेबल हेडिंग है जिसमें हमने TH का यूज़ किया है, और बाकी के 3 जो रोज़ हैं उसमें हमने TD यानी कि टेबल की जो डिस्क्रिप्शन है या जो डेटा है वो हमने इसके अंदर मेंशन किया हुआ है। इसके बाद नेक्स्ट जो टॉपिक आता है उसमें आती है स्पैनिंग मल्टीपल कॉलम्स एंड रोज़। तो स्पैनिंग से क्या होता है कि अगर आप रोज़ और कॉलम्स को मल्टीपल दूसरी रोज़ और कॉलम्स में एक्सटेंड करना चाहते हैं तो उसके लिए हम इस कॉन्सेप्ट को इम्प्लीमेंट करते हैं अपने टेबल के अंदर। नॉर्मली जो टेबल सेल है वो एक दूसरे के स्पेस पे एक दूसरे में कवर नहीं कर सकता है, एक पर्टिकुलर सेल होता है, लेकिन अगर हमें उनको 2 कॉलम्स को कवर करके सिंगल हेडिंग देनी है तो उसके लिए हम उसकी स्पैनिंग करवा सकते हैं। उसके लिए हमें स्पैन एट्रीब्यूट का यूज़ करना होता है। तो वो मल्टीपल रोज़ और कॉलम्स के लिए ये पॉसिबल है और किया जा सकता है, और ये कैसे होगा इसको हम प्रैक्टिकली एग्जांपल के साथ बेटर समझ सकते हैं। तो इसका कोड जो है वो आपके सामने स्क्रीन पर आ रहा है। यहाँ पर हम ने जो नेम है उसके अंदर उसको हमने 2 सेक्शन में डिवाइड किया है, लेकिन उसकी हेडिंग हमने एक कॉमन रखी है, यानी 2 कॉलम्स को हमने स्पैन करके एक हेडिंग दी है जिसको हमने नेम्स नाम रखा है, जिसको हम फर्स्ट नेम और लास्ट नेम के रूप में डिफ़ाइन कर रहे हैं। तो उसके लिए जो कोड हमने लिखा है उसका आउटपुट इस तरीके का डिस्प्ले होगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं नेम, जैसे कि हमने इंडियन क्रिकेट टीम के कुछ प्लेयर्स के नाम यहाँ पर लिए हैं, जिसमें हमने सीरियल नंबर 1 रखा है, और उसके बाद जो फर्स्ट नेम और लास्ट नेम है इसको हमने कंबाइन कर दिया है, यानी कि कॉलम को स्पैन कर दिया, 2 कॉलम्स को स्पैन करके एक कॉलम बना दिया है जो फर्स्ट नेम और लास्ट नेम में डिवाइडेड है। तो उसको हम किस तरह से इम्प्लीमेंट करेंगे, उसके लिए हम यहाँ पर क्या करते हैं कि जो वैल्यूज़ हैं हमारी इसी को थोड़ा सा चेंज कर लेते हैं। इसमें हम टेबल जो क्रिएशन वाला प्रोसेस है उसको हटा देते हैं, ये टेबल हेडिंग है, और नेम के लिए अब यहाँ से हमारा ये जो रो है ये हट जाएगा, क्योंकि इसकी जगह पे हमारा दूसरा रो आएगा, और यहाँ पे हम क्या करेंगे कॉल स्पैन लगा लेंगे, और कितने का स्पैनिंग करनी है वो हम यहाँ पे मेंशन कर देंगे। हमें 2 की स्पैनिंग करनी है। नंबर 1 पे हमने सपोज़ यहाँ पे नाम ले लिया रोहित, और सेकंड पे नाम ले लिया शर्मा। ऐसे ही 2 नंबर पे हमने दूसरा जो नाम ले लिया वो हम ले लेते हैं विराट, और यहाँ पे हम नेम ले लेते हैं कोहली। और तीसरे नंबर पे सपोज़ हम नाम ले लेते हैं शिखर, और यहाँ पे हम नाम ले लेते हैं धवन। तो ये छोटा सा एक एग्जांपल हमने लिया, इसी को हम रिफ़्रेश कर लेते हैं। जैसे ही हम रिफ़्रेश करेंगे तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये जो एक नेम आया है इसको हम स्पैनिंग बोलते हैं। तो कॉलम की स्पैनिंग इस तरह से होती है, जो फर्स्ट नेम और लास्ट नेम को मर्ज करके बनता है। 2 कॉलम्स को मर्ज करके जब हम एक कॉलम बनाते हैं उसको हम स्पैनिंग बोलते हैं, जो कि कॉलम स्पैनिंग कहलाती है। तो इस तरीके से हम इसका यूज़ कर सकते हैं। सिमिलरली एक और एग्जांपल आता है कि अगर हमें रो की स्पैनिंग करनी है, तो यहाँ पे हम रो का स्पैन देख रहे हैं। इसमें मल्टीपल रोज़ को हम किस तरह से इम्प्लीमेंट करेंगे, इसके लिए भी हमने जो कंसेप्ट रखा है, टाइम टेबल का एक छोटा सा एग्जांपल हमने यहाँ पे लिया है। तो इसका आउटपुट हम देखकर बेटर समझ सकते हैं। जैसे थ्योरी के अंदर हमने 3 डेज़ रखे हैं, मंडे, वेडनेसडे और फ्राइडे। लैब के अंदर हमने 2 सेशंस रखे हैं, ट्यूसडे और थर्सडे को। तो इसमें हमने जो रोज़ के लिए सिंगल नाम रखा है, जो हमने उसके लिए टाइटल रखा है, वो 3 रोज़ को स्पैन कर रहा है।
तो इस चीज़ को हम किस तरह से इम्प्लीमेंट करेंगे उसको हम एक एग्जांपल के थ्रू ज़्यादा बेटर तरीके से समझ पाएंगे। तो इसी फाइल को हम सेव एज़ कर लेते हैं और इसका नाम हम रख लेते हैं 16 नंबर फाइल हमारी। और इसमें हम टेबल हेडिंग चेंज कर लेते हैं, टेबल रो के बाद वाली, और बाकी सारा कुछ हम यहाँ से हटा लेते हैं। तो ये हमारा टेबल बॉर्डर है और इसके अंदर हम क्रिएट कर रहे हैं। सबसे पहले तो हम TH ले रहे हैं हेडिंग के अंदर जो हम वैल्यूज़ लेंगे, इसमें सबसे पहले रो स्पैन करना होगा हमें। रो स्पैन इक्वल्स टू 3 का कर रहे हैं सपोज़ हम, तो इसमें हम 3 वैल्यूज़ लेंगे और इसमें डेटा हम ले रहे हैं थ्योरी हमने ले लिया। और नेक्स्ट जो TH है और टेबल हेडिंग, इसके अंदर हम जो वैल्यू ले रहे हैं वो वैल्यू हम इसके अंदर TD लेंगे, TD ले लेते हैं। इसके अंदर जो वैल्यू आएगी उसके सामने वो डिस्प्ले होगी मंडे। तो मंडे इसके अंदर डिस्प्ले हो गया। फर्स्ट रो हमारी यहाँ पे कंप्लीट हो गई। उसके बाद सेकंड रो यहाँ से हम शुरू कर रहे हैं और सेकंड रो के अंदर हमारे पास सिर्फ एक ही डेटा आएगा, वेडनेसडे। और फिर उसके बाद नेक्स्ट रो हमारे पास यहाँ पे आएगी TR और इसके अंदर भी हमारे पास एक ही डेटा आएगा TD में, और इसमें हम ले रहे हैं फ्राइडे। तो ये हमारी फर्स्ट रो कंप्लीट हो गई। उसके बाद यहाँ पे हम जो नेक्स्ट TR यूज़ कर रहे हैं, इसके अंदर हमें एक और स्पैन करना होगा, रो स्पैन हम यहाँ पे यूज़ करेंगे। रो स्पैन इक्वल्स टू, ये हम 2 का कर रहे हैं। तो 2 का करने का मतलब है कि इसमें हमें 2 ही वैल्यूज़ रखनी है, और इसमें हम TD के अंदर ले रहे हैं ट्यूसडे, और नेक्स्ट रो के अंदर हम जो वैल्यू लेंगे TD में, यहाँ पे हमने TD लिया और इसमें हम ले रहे हैं थर्सडे। इस तरीके से ये हमारा टेबल क्रिएट हुआ। इसको सेव कर लेते हैं। 16 नंबर हमारी फ़ाइल है, इसको रन करते हैं। एग्जीक्यूट किया तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हमारे पास हमने एक वैल्यू नहीं लिखी इसके अंदर। तो चेक करते हैं, यहाँ पे हमने नेम देना हम भूल गए, तो TR में रो स्पैन हमने लगा दिया, लेकिन TR में नहीं लगाना था, हमें ये TD में लगाना है। रो शुरू हो गई। उसके बाद जो ट्यूसडे है उसके लिए हमें यहाँ पे TD यूज़ करना है। TD में रो स्पैन लगाना है 2 का, और इसमें हम लिखेंगे लैब्स। तो ये हमारा चेंजेस होंगे। इसको अब हम रन करते हैं, रिफ़्रेश करते हैं, तो यहाँ पे हमारा आउटपुट जो है वो सही हो गया। तो इसको भी हम TH कर देंगे, TD की बजाय हम इसको TH कर देंगे। तो हेडिंग से ये ज़्यादा बेटर दिखेगा। सेव किया और रिफ़्रेश किया तो यहाँ पे आप देख सकते हैं थ्योरी में हमारे पास 3 वैल्यूज़ हैं, मंडे, वेडनेसडे और फ्राइडे, और लैब के अंदर हमारे पास ट्यूसडे और थर्सडे 2 दिन हैं। और यहाँ पर 3 रोज़ की स्पैनिंग हो रही है और यहाँ पर हमारे पास 2 रोज़ की स्पैनिंग हो रही है, और हमें ये आउटपुट मिल रहा है। तो इस तरह से हम रोज़ और कॉलम्स की स्पैनिंग इसमें कर सकते हैं। तो इस टॉपिक से रिलेटेड हम एक एक्सरसाइज आपके साथ शेयर कर रहे हैं, एक्सरसाइज नंबर 3, जिसमें हमें एक कोड लिखना है HTML में जो टेबल का ये आउटपुट जनरेट करें। इसमें हमने मर्ज कर दिया है, यानी कि रो स्पैनिंग और कॉलम स्पैनिंग दोनों को कंबाइन करके हमने इसके अंदर ये आउटपुट जनरेट करवाया है। इसके लिए हमें क्या कोड लिखना होगा ये आपको इसके अंदर जनरेट करना है। तो नेक्स्ट वीडियो सेशन में हम इसके सॉल्यूशन के साथ एक बार फिर हाजिर होंगे। तो इस वीडियो में फ़िलहाल इतना ही।